जब हमारे त्योहार तक मुसलमानों ने देखा है, हमारे भाई को होली वाले दिन मारा है, जब उन्होंने तरस करा है। उत्तम नगर में जिस बात का डर था वो होते होते बच गया। पुलिस की तैयारी काम तो आई, लेकिन नफरती सोच किस कदर हावी हो चुकी है उसका नजीर भी पेश हुआ। जिया उत्तम नगर में ईद के दिन होली खेली गई और ये होली छोटी बच्चियों ने खेला, कुछ युवकों ने भी खेला है। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा उससे पहले मीडिया ने कई सवाल पूछे, एक के बाद एक, कि आखिर ईद के दिन होली क्यों खेल रहे हो। तो जवाब सुनकर यकीन नहीं होगा कि एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है। उसकी बातों से साफ झलकता है कि उसे एक विशेष धर्म के लोगों से खासा नफरत है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लगातार धमकियां दे रहे थे तरुण की हत्या का बदला लेने के लिए, ईद पर सौहार्द बिगाड़ने का लगातार जहरीला बयान दे रहे थे। और यही बयान बच्ची को इतना प्रभावित कर गया कि अब वो सड़कों पर होली खेलते हुए दिखाई दी। तरुण की हत्या का बदला इसे बता रही है। जरा सुनिए मीडिया ने क्या कुछ सवाल पूछा, बच्ची ने क्या कुछ जवाब दिया, सुनिए। जो प्रशासन लाठीचार्ज कर होली है क्या? होली नहीं है, तो प्यार से हमने न्याय मांगा था जब हमारे भाई को नहीं मिला। पहले भी हमने मांगे थे, जब हमारे न्याय मांगा, प्यार से नहीं दिया। आज ईद है तो भाई हम तो ईद पे होली खेलते हैं क्या? मेरे हिंदू भाइयों ने तो जब हमारे त्योहार तक मुसलमानों ने देखा है, हमारे भाई को होली वाले दिन मारा है, जब उन्होंने तरस करा है, तो होली क्या होगा? तो सुना आपने, गनीमत ये थी कि उत्तम नगर में लगातार पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, और उसी के तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी और महिला पुलिस कर्मियों ने इन बच्चियों को वहां से हटाया, कुछ युवकों को भी वहां से भगाया गया है। तो इस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन उत्तम नगर में नफरती सोच लगातार उजागर हो रही है। कुछ लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो कुछ लोग ईद पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सुनिए उत्तम नगर में किस तरीके से हिंदू परिवार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ उनकी राय है, सुनिए। हम तो चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर किया जाए। जो उसका बच्चा गया उसके लिए यानी कुछ मिल सके उनको जी। तो हिंदू धर्म के लिए शांत सोच मिलेगी। जो इंसान गया है कत्ली वो भी हाजिर होए तो और दिल को तसल्ली मिलेगी। ये बुलडोजर चला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज ये गुब्बारे की वजह से ये उसकी जान चली गई है। अपने बच्चों को कैसे सीने से लगा के घूम रही है, जैसा अपना दर्द है तैसे दूसरे का भी दर्द समझना चाहिए। आज ये चला है ना, बहुत अच्छी है। मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी रेखा गुप्ता जी से कि इन पे जल्द से जल्द और कार्रवाई की जाए इन पे, और इनके और भी जो घर है उनको भी जमी दोष किया जाए। होली के दिन जो घटना हुई उसके हाँ बाद जी, डर का माहौल होगा हाँ लोगों जी, के बीच में। हाँ जी। क्या आज वो डर के माहौल पे थोड़ी राहत है आप लोगों के अंदर? जी बिल्कुल है, बट अभी जब तक है ना दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, हम तो चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर किया जाए, योगी जैसा कानून चाहिए हमें, और उनका इनकाउंटर किया जाए तब जाके हमारे को संतुष्टि मिलेगी। अभी कोई संतुष्टि ना है हमें, तो बस इतना ही हम बोल सकते हैं। ठीक। ये बुलडोजर चला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज ये गुब्बारे की वजह से ये उसकी जान चली गई है, और अपने बच्चों को कैसे सीने से लगा के घूम रही है, जैसा अपना दर्द है तैसे दूसरे का भी दर्द समझना चाहिए। आज ये चला है ना, बहुत अच्छी है। आगे को हमारी बहन बेटी बाहर निकलती हैं, कल को कोई अगर नहीं चलता तो आगे को कुछ भी कर सकते हैं हमारी बहन बेटी के साथ में। दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से उनको बहुत थैंक यू, मैं उनके लिए बहुत थैंक यू बोलती हूँ, और बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं ये सबसे अच्छा करवाया है, बहुत अच्छा करवाया है उन्होंने। उनको डर तो होना चाहिए, तो कल को कुछ आगे को कुछ करने से पहले सोचेंगे कि मतलब हिंदू परिवार क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। हम तो इस चीज के लिए बहुत खुश हो रहे हैं। रेखा सरकार हाँ, को डर होना चाहिए।
हाँ, हम तो रेखा सरकार के लिए बहुत थैंक यू बोलते हैं उनके लिए। बस वो भी, उन्होंने भी, हम तो यही सोचते थे इनके लिए कुछ करा जाए, इंसाफ मिलना चाहिए जरूर। उनका तो बेटा इतना बड़ा गया है, उनके दिल से पूछो कैसे सब्र आ रहा होगा। उनकी माँ कोमा में चली गई है, माँ बेटे की खातिर चली गई है। हर माँ बच्चे को कैसे जन्म देती है और कैसे बड़ा करती है, और अपनों कैसे भाग रही है इधर उधर। ये चला है, बहुत अच्छी बात है। जो हो रहा है उसके लिए हिंदू धर्म सब खुश हैं कि आज उनके मकान पे नंबर है, और जो कातिल है वो भी यानी पकड़े जाए। जो उसका बच्चा गया उसके लिए यानी कुछ मिल सके उनको, तो हिंदू धर्म के लिए शांत सोच मिलेगी। ठीक है, बस इतनी। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद से सब कह रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप अपने पड़ोस में बुलडोजर चलते हुए देख रही हैं। हाँ, बुलडोजर चल रहा है। तो फिर हिंदू धर्म सब खुश हैं कि हाँ आज मकान टूट रहा है उनका। खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि आज 4-5 दिन के बाद आज सुनवाई हो रही है। अब कोई डर का माहौल तो नहीं है? अब डर का माहौल क्या होगा, थोड़ा सा यही है कि मकान तो टूट रहे हैं, मकान के को तो ऐसा है कि वो लोग यानी फिर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसका जो इंसान गया है कतली वो भी हाजिर होए तो और दिल को तसल्ली मिलेगी। तो सुना आपने, अब जरा सुनिए तरुण की माँ को। जब उनको मारेंगे गोली से जब भी तो मेरे को तसल्ली आएगी दिल के अंदर। बेटा जो योगी सरकार करती है ना, मुझे वही इंसाफ चाहिए। उनके घर भी टूटे हैं और उनको उनका मर्डर हो। बेटा जो योगी सरकार करती तो रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती? अभी तो बेटा कुछ भी नहीं सुनवाई, तो देख ही उधर गए थे आप लोग। अभी तो जब उनको मारेंगे गोली से जब भी तो मेरे को तसल्ली आएगी दिल के अंदर। बेटा मैं ये चाहती हूँ जो योगी सरकार करती है ना वही उनके साथ होए। उनके घर भी टूटे हैं और उनको उनका मर्डर हो। बेटा मेरा लाल तो चला गया और किसी का ना जाए। कितने लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई, कुछ आपको पता है लगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसे 16 लोग कह रहे, 16 लोग पकड़े गए हैं, पर अभी तक तो हमें दिखाया भी नहीं कौन कौन है कौन नहीं है। मकान सिर्फ एक का टूटा है? वो टूटा क्या, वो तो सिर्फ जड़ा है बेटा, कुछ नहीं टूटा। वो तो बस रेलिंग ही तोड़ी उन्होंने, तो बस एक जरा सी पानी, बस पानी के छींटे गिरने में उसने इतना गोदम कर दिया, इतना वो कर दिया, मेरे बच्चा तक भी खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसकी पूरी रियल क्या था, इसका जो शुरुआती जो दौर था? तो शुरुआती ये थी बेटा, वो जो भतीजी थी 7 साल की मेरी, वो दूसरी मंजिल पे खड़ी हुई थी और मैं नीचे जस्ट अपने घर के नीचे ही खड़ी हुई थी। तो उसके पाँव, उसके हाथ, वो खेल रही होगी बच्ची, थोड़ी 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है रंग बंग क्या होता है। उसको छूट के, उसका पानी नीचे गिर गया, गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका छूट के चंद जीटे उसके ऊपर, वो जो काली नाम की थी तो सायरा थी, उसके ऊपर गिर गए, उसके लग गया। तो सायरा है ना बेटा उसका नाम, सायरा, हाँ खान, सायरा खान, काली भी बोलते उसको, सायरा भी बोलते हैं। तो बस बेटा वो उसने उठपटांग बोला, उसने बोला कि ठेर, तूने मेरे पे पानी के छींटे केस क्यों मारे? तो फिर कह रही रुक, अभी तुझे उठा के मेरे परिवार वालों से तेरा रेप करवाती हूँ। इतने से मैंने बोल दी भाई तुम ऐसे कैसे बोल रही हो बच्ची के बारे में? इतनी सी देर में बेटा वो कॉल कर देती 20-25 जनों को, फिर उनमें से कुछ औरतें तो कुछ लेडीज होती हैं,